हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अभी तक स्वस्थ रहे होंगे। जो लोग स्वस्थ नहीं थे तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाइए। और आपका अपने चैनल यूथ एचडी सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आई एम एज ए इंग्लिश टीचर, मेरा नाम बाद बता देंगे। आगे ध्यान देना है कि अभी तक हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ अगले टर्म पर चलते हैं, जिसमें आपको कुछ यूजेस संबंधित बताएंगे और उसके साथ साथ में इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे। मेरे साथ बने रहना। और आप लोग तो यार थोड़ा सा वीडियो देखकर ख़त्म कर देते हो, कम कम एक बार मुझे भी मौका दो तो हम भी दिखा देंगे क्या करने वाले हैं। तो ध्यान देना है। पहला हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, सी हैज अ पेन। जैसा कि प्यारे बच्चे आप जानते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट का है। अगर आप इसे मेन वो मानकर हल करते हैं तो ये हैज का जो पैसिव वॉइस बनता है वो थर्ड फॉर्म में हैड हो जाता है। अगर ये प्रेजेंट मान रहे, इस पे प्राइमरी वर्ब जो होता है इज या एम या आर होता है। तो आप ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो अ पेन होगा, अ पेन इज, इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे हैड, फिर यहाँ पर बाई हर हो जाता है। इस प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस देखिए। यदि आप बात कर, आप इसको अपने से करना, हम नहीं बताएंगे, इसको हम दे रहे हैं। आई हैव सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसकी पैसिव वॉइस आप बनाकर कमेंट करके बताना है। इस बात को ध्यान देंगे। अब हम दूसरा ले रहे हैं, ध्यान देना है। यदि इसका ये थर्ड फॉर्म ये होता है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, आइए उसको सीखते हैं हम। यही सेंटेंस अगर सेम लेते हैं, जैसे द बॉय हैड अ बैग। अब यहाँ पर यदि आप इसे थर्ड फॉर्म बनाएंगे, यदि जो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म पहले से, तो इसमें क्या करेंगे, पास्ट है, इसका थर्ड फॉर्म हैड ही होगा। लेकिन अगर ये पास्ट है तो पास्ट का प्राइमरी वर्ब क्या होता है, वाज या वर। तो प्यारे बच्चे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, आप इसे लिखेंगे अ बैग वाज हैड बाई द बॉय। आई होप यहाँ तक प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ हम देयर से यूज करके बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि देयर आर टू बॉयज रनिंग, यहाँ पर देयर रहेगा, देयर आर टू बॉयज रनिंग। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि ये इस प्रकार से ये है तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर ये वर्ब है। तब ऐसी सिचुएशन पर आप इसे ऑब्जेक्ट मानकर हल कर सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी कि टू बॉयज। ध्यान देना, इसके दो तरीके से बनते हैं, देयर के साथ भी बनते हैं। पहले तो ये कंडीशन होता है, यदि आप देयर के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर टू बॉयज बीइंग रन। एक तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, आप इसको ऑब्जेक्ट मानकर जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बॉयज आर बीइंग रन। इस प्रकार से आपका यदि देयर से संबंधित अगर सेंटेंस हो, अगर उसकी पैसिव वॉइस बनाना हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम तीसरे टाइप में, यदि आपको ऐसे और चाहिए, वहाँ पर वाज वर्ड संबंधित होगा तो आप वाज वर्ड से भी कर सकते हैं। यदि इस टाइप के और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, एक होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद फिर आगे हम सेंटेंस बताएंगे। जैसे देयर इज, सॉरी यहाँ से, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अब प्यारे बच्चों, आप इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कमेंट करके मुझे बताएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में भी बताएंगे, हम वहाँ पर भी उसका रिप्लाई कर देंगे। तो आइए हम अब इंपरेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, पहले इसके रफ करने के पश्चात। आइए बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के मैंने एग्जाम्पल लिया है और वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो एक नॉर्मली एग्जाम्पल देखिएगा, वो जो इसका रूल होते हैं, कुछ जनरली रूल होते हैं। लेट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं जनरली में, ये आदेश देने वाले जैसे होते हैं, या कुछ उसमें सजेशन भी हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल होते हैं, जैसे शूड द क्रोकोडाइल
यानी क्रोकोडाइल को शूट करें। फिर दूसरा क्या आता है, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद रहेगा गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया रहेगा सेम वही लिख सकते हैं हम। फिर उसके बाद जो तीसरा इसमें रूल बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन सेंटेंस। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, अब उसके बाद सेंटेंस देखते हैं। आपको सेंटेंस से ये डिसाइड करना है कि कौन सा रूल लगेगा। जैसे शूट द क्रोकोडाइल, इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। जब इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप एक काम कर सकते, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला इसमें वर्ब होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोई फर्स्ट पर्सन होता है, वो सेकंड पर्सन को ही बोलता है। इसलिए यहाँ पर आप बाई यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान पर बाई यू लगा रहेंगे। सब्जेक्ट नहीं रहता बल्कि बाई यू ही रहता है। तो जैसे देखते हैं इसको, एक तो लेट से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेट द क्रोकोडाइल, लेट द क्रोकोडाइल बी, शूट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा शॉट। अब आप बाय यू लगाएं अथवा न लगाएं, इस बात को ध्यान देंगे। और यही इसका दूसरा सेंटेंस, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर कोई दे रहा है, आप इससे भी कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस में, यू आर ऑर्डर्ड टू लगाएंगे, फिर उसके बाद सेम सेंटेंस को यहीं पर उतार देंगे। जैसे शूट द क्रोकोडाइल, आप यहाँ पर क्रोकोडाइल लिख देंगे, यहाँ पर मीनिंग लिखी गई है। नेक्स्ट है ओपन द डोर, दरवाजा ओपन करो। फिर इसके लिए भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको आप होमवर्क में कर लेना है। अब उसके आगे हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरे सेंटेंस पर एग्जांपल जो है, प्लीज़ हेल्प मी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लीज़ हेल्प मी लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन पर आप लेट का प्रयोग और यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग ना करके आपके सामने एक रिक्वेस्ट वाला भावना लिखी गई है, तो रिक्वेस्ट वाला रूल यूज करके आप कर सकते हैं। वो कैसे होगा, अब पहले जितने भी रिगार्डिंग वर्ड होते हैं, जैसे प्लीज हो गया, सर हो गया, काइंडली हो गया, मैम हो गया, इन सभी को आप हटाइए। इन सभी को हटाकर प्लीज को हटाएंगे, यानी हटा करके आप सीधा लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर फिर इसको सेंटेंस को लिख देंगे, हेल्प हिम। नेक्स्ट, इस प्रकार से यहाँ भी है, आप इसको कर सकते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क में है। ओके, आइए फिर यहाँ पर देखते हैं। एक दूसरे टाइप का सेंटेंस है, डोंट अब्यूज एनीवन। क्या लिखा है, डोंट अब्यूज एनीवन। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो लेट का यूज करके कर सकते हैं, जैसे लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन। लेट एनीवन बी लगाएंगे, फिर उसके बाद लेट एनीवन, यहाँ पर आप नॉट लिखेंगे, नॉट बी अब्यूज्ड। अगर ये इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं, आप यू आर से लगा सकते हैं, यू आर एडवाइस। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट, उसके बाद नॉट लगाएंगे। इस बात को ध्यान देंगे, सेंटेंस तो सेम यही जैसा है, लेकिन यदि हम यहाँ पर यानी कि टू नॉट लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों टू लगाते हैं, क्योंकि जो अगले ये वर्ब है ना, तो इस वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए लगाते हैं। जैसे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन, अब्यूज एनीवन। ओके, नेक्स्ट तीसरा आ गया, रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है। आप यू आर एडवाइज्ड करके भी कर सकते हैं, या यू आर सजेस्टेड भी करके आप कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। दूसरा ये है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड को आप लेट से भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर यू आर ऑर्डर से भी नहीं। आप यहाँ ध्यान देना, ये ऐसा सेंटेंस है, आप इसे लेट से कर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, कई टीचर ये भी बताते हैं कि इन सभी जैसे सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, और कहाँ गया ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, क्या इन सेंटेंसेस को यू आर एडवाइज्ड और यू आर ऑर्डर्ड दोनों से किया जा सकता है? अर्थात मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो एडवाइस होता है वो आपके लिए एडवाइस रहता है, मतलब आपको कोई बात की सलाह दी जाती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो एडवांस के लिए होता है कि आपको ये करना है। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस में आप यहाँ पर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा यू आर एडवाइज्ड रहेगा।
ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब ध्यान देंगे, लेकिन हर सेंटेंसेस में ये नहीं होगा। जैसे आपको ये सेंटेंस रहा, ये सेंटेंस रहा, इनमें आप एडवाइस नहीं यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑर्डर ही लगाना पड़ेगा, या तो लेट से आप हल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, टारगेट ऑन योर गोल। जैसे इस सेंटेंस से दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑर्डर से भी, एडवाइस से, लेट से भी, वैसे यहाँ पर टारगेट ऑन योर गोल, इसको भी आप यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज टू से आप कर सकते हैं। तो यदि प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताना है। लेकिन एक बात है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो ओपन करते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, और यदि क्लासेस समझ में आए तो कोशिश ये करें कि अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे यदि हमारा वीडियो अगर दूर दूर तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा, तो हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा, जिससे भी हम और प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का। तो थैंक यू सो मच।